अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आरिस मुगल वेब डिज़ाइन SEOtips.com की तरफ से। और हम यहां पर आज बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं PHP MySQL के ट्यूटोरियल के साथ, जो कि उर्दू में होगा। मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं उर्दू के ट्यूटोरियल्स में, लेकिन उनमें जो है मैक्सिमम मैंने देखी हैं वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इसके अंदर एक ट्यूटोरियल बनाऊं जो कि कंप्लीट हो। और बहुत सारे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स भी हैं लेकिन वो इंग्लिश में हैं, उर्दू में नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि बनाऊं। ये जो है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम क्या क्या इस कोर्स में इंक्लूड होगा। तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन है इसकी। ठीक है, इसमें जो हमारा कोर्स है उसको मैंने 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। ठीक है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में। ठीक है, पहला जो मॉड्यूल होगा उसमें PHP की बेसिक्स होंगी और इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, मॉड्यूल 2 के अंदर हम एडवांस PHP सीखेंगे, MySQL भी आ जाएगा, डेटाबेस जो है। और मॉड्यूल 3 में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP करेंगे, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं करवाई है उर्दू में। इंटरनेट पर कहीं भी आपको ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो है मैंने इसीलिए पहले मैंने यही सोचा था कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP से ही स्टार्ट करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शुरू से कर लिया जाए, ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएं। जो जिसको बिल्कुल PHP नहीं आती बेसिक से, वो सीख सके एक ही जगह से। और मॉड्यूल 4 जो है उसके अंदर हम MVC फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने MVC फ्रेमवर्क के बारे में नहीं सुना होगा अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि MVC फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, हम साथ साथ इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 मॉड्यूल होंगे कोर्स के। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो चीज़ें होंगी वो हम देखते हैं। पहले मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा PHP का। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे PHP का, जो है कि इसकी हिस्ट्री और ये किस तरह काम करती है। ठीक है, सेकंड में हम इंस्टॉलेशन करेंगे, अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपना PHP का सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक सिंटैक्स देखेंगे और एक प्रिंट करवा के देखेंगे। पहला प्रोग्राम जो होगा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे PHP में। सेकंड हम वेरिएबल्स देखेंगे कि क्या होते हैं, और उसके बाद डाटा टाइप्स देखेंगे, इफ एल्स कंडीशंस, लूप्स और ये सारी चीज़ें। हम एरेज, फंक्शंस, फॉर्म्स देख लेंगे PHP में। ठीक है, गेट, पोस्ट, मेथड, इंक्लूड, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी देखेंगे कि ये क्या होती हैं और इनमें कैसे काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी हमारी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक होंगी। ये चीज़ें आप W3 स्कूल से भी थ्योरी के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पहले से PHP की बेसिक आती है तो आप मॉड्यूल 1 हमारा स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि मॉड्यूल 2 में हमारे पास जो हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 कंप्लीट होने के बाद, तो मॉड्यूल 2 में क्या क्या होगा। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 जो है उसके अंदर हमारे पास एडवांस PHP और MySQL आ जाएगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम डेटाबेस इसमें लेंगे, क्रिएट डेटाबेस करेंगे। इसमें हम कर्ड ऑपरेशन करेंगे, क्रिएट, डिलीट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, कर्ड ऑपरेशंस का मतलब है कि क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट हम डेटाबेस के अंदर कैसे करते हैं। उसके बाद हम रजिस्टर और लॉगिन का सिस्टम बनाएंगे कंप्लीट, और उसके बाद हम सेशंस देखेंगे, इसमें फाइल अपलोडिंग कैसे की जा सकती है। और उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स की तरफ चलेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पूरा हम बनाएंगे। ठीक है, PHP और डेटाबेस MySQL को यूज़ करते हुए। और उसके बाद हम सेकंड जो है वो हम लॉगिन रजिस्टर का सिस्टम बनाएंगे सेशन को यूज़ करते हुए। जिस तरह के अगर आपने कोई CMS देखा हो, मतलब एथोराइजेशन रखेंगे इसमें लॉगिन रजिस्टर के प्रोजेक्ट में, इसमें कि अगर यूज़र रजिस्टर होता है तो यूज़र को कम एथोराइजेशन हो, यूज़र नेम पासवर्ड अपना चेंज ना कर सके। जब एडमिन लॉगिन हो तो उसको कुछ और एडमिन नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह का हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करेंगे लॉगिन रजिस्टर के ऊपर। इसमें भी डेटाबेस आपका जितनी चीज़ें हमने पीछे सीखी हैं सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे इस मॉड्यूल 2 के एंड के ऊपर। ठीक है, जो कि एक प्रोसीजरल PHP जितनी हमने सीखी होगी, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने इंक्लूड नहीं की इसमें, हम प्रोसीजरल को यूज़ करते हुए पूरा एक PHP और MySQL यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोई ब्लॉग बना लेंगे या कोई भी एक वेबसाइट बना लेंगे जिसमें तमाम पिछली चीज़ें यूज़ हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ हमारे पहले 2 मॉड्यूल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको जितनी PHP है वो यहाँ तक आपको आ जाएगी। उसके बाद हम अपने मॉड्यूल 3 में जंप करेंगे, जो कि हमारा मॉड्यूल 3 जो है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। OOP भी इसको कहा जाता है। PHP के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, क्या है, वो हम देखेंगे। इसमें पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन होगा,
सेकंड हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों सीखें, इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम क्यों यूज़ करेंगे इसे, ठीक है, हम प्रोसीजरल में क्यों काम नहीं करते सिर्फ। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर जो PHP के अंदर चीज़ें हैं वो क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं कि क्लासेस कैसे बना सकते हैं, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनकैप्सुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरफेस का एक कॉन्सेप्ट है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीज़ें, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनहेरेंट इंटरफेस वगैरह। उसके बाद हम मॉड्यूल 4 में आ जाएंगे, ठीक है, वो वहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद मॉड्यूल 4 में हमारे पास वर्किंग इन MVC फ्रेमवर्क, ठीक है। MVC एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो हम इनके ऊपर काम करेंगे, ये क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस मॉड्यूल 4 में देखेंगे कि MVC फ्रेमवर्क क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम फ्रेमवर्क जो है हमारे पास बहुत सारी किस्म के आते हैं ना, कोऑर्डिनेटर का शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, कोऑर्डिनेटर, केक PHP और भी बहुत सारे, जेंड फ्रेमवर्क। तो ये सारे PHP के फ्रेमवर्क्स हैं। ये प्रोफेशनल वर्किंग में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर इन फ्रेमवर्क्स के ऊपर वो काम करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे को यूज़ करते हुए वो बड़े बड़े इंटरप्राइज लेवल की वेबसाइट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेटर को यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर है लर्निंग के लिए, या केक PHP, जो भी आप लोग फीडबैक देंगे उस हिसाब से हम वो फ्रेमवर्क उठा लेंगे और उस पर काम करेंगे। MVC फ्रेमवर्क होगा ये, इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद हम इंस्टॉल जो भी आप फ्रेमवर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटर अगर चूज़ करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, कैसे होती है। उसके बाद उसका सिंटैक्स देखेंगे, वर्किंग करेंगे उसके ऊपर, बेसिक प्रोग्राम उसका एक राइट करेंगे। उसके बाद उस पर CRUD ऑपरेशन यानी कि डेटाबेस के जरिए उसमें क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करके देखेंगे URL के जरिए, ठीक है, यूजिंग URL। तो फॉर्म्स इसमें हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम CRUD ऑपरेशन ही करेंगे फॉर्म्स के जरिए, ठीक है। ये जब हम करेंगे फिर आपको समझ आएगी कि ये कैसे है। फिर हम कंप्लीट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे MVC के अंदर यूजिंग सेशन और MySQL, जो कि हमने प्रोसीजरल में बनाया होगा पहले, उसी को अब हम MVC के अंदर बनाएंगे, ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर फाइल अपलोडिंग करके देखेंगे MVC के अंदर, पेजिनेशन करेंगे और उसके बाद एंड पर जब हमारा MVC ख़त्म हो जाएगा तो हम एक आखिर पे कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, शॉपिंग कार्ट की, ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी और उसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें जितनी पीछे की हैं वो सब आ जाएंगी। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा और इसके बाद जो है हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लेंगे और उसके बाद फिर हम फाइल जो वेबसाइट होगी उसको अपलोड करेंगे इंटरनेट के ऊपर, ताकि आपको अपलोड करना भी आ जाए। तो ये हमारा कंप्लीट जो है कोर्स होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वहाँ से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अपने मॉड्यूल 1 में जाएंगे और मॉड्यूल 1 से हम अपना PHP का जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।